क्योंकि किसानों का मामला इसलिए सुर्खियों में है। आज 74वां दिन है इस तहरीक का जो दिल्ली की सरहदों पर चल रही है और कई बड़े फैसले किसान तहरीक और लीडरान की तरफ से लिए गए हैं। आपको बताते चले प्रोग्राम सलाम जेके में सबसे पहले जो बड़ी खबर वो किसान तहरीक का आज 74वां दिन है। और कल भी हमने देखा है कि कल जिस तरह से किसान तहरीक जो लगातार एहतजाज कर रहे हैं मरकजी सरकार की जानिब से जो 3 कवानीन जरी कवानीन बनाए गए उसको लेकर किसानों का एहतजाज लगातार जारी है। कल उन्होंने चक्का जाम की कॉल दी है और उस चक्का जाम की वजह से कई ऐसी मकामात पर, कई ऐसी रियासत या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में उसका असर देखा गया है। चक्का जाम की वजह से अगर हम बताते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दीगर ऐसे कई शहरों में भी चक्का जाम का जो असर है वो नज़र आया है। और साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर किसानों की जानिब से या जो उनकी हिमायत है ताजरों की जानिब से उनकी हिमायत में एहतजाज भी किया गया है। कर्नाटका में किया गया है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर कई ऐसे मकामात पर भी एहतजाज लगातार जारी किसानों की जानिब से है। और किसानों का मानना है जब तक मरकजी सरकार इन 3 कवानीन को वापस या रद्द नहीं करेगी तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। और हुकूमत को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम भी दिया गया है किसानों की जानिब से। लगातार किसान एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ से सरकार की अगर हम बात करेंगे तो सरकार का मानना है कि अगर किसानों को लगता है कि जरी कवानीन जो बनाए गए हैं उसमें कहीं पर तरमीम करने या चेंज करने की ज़रूरत है तो सरकार इन कवानीन में तरमीम तो कर सकती है लेकिन इन कवानीन को रद्द नहीं किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जो कवानीन बनाए गए हैं, जरी कवानीन बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के हक में है और इससे किसानों को फायदा है। लेकिन किसानों का मानना है कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो किसानों के हित में नहीं है। बड़ी बात यह कि जो चक्का जाम का ऐलान किया गया था उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अंदर जो राकेश टिकैत किसान यूनियन के लीडर हैं, भारतीय किसान यूनियन के वो तर्जुमान भी हैं, उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि हालात खराब ना हो या कुछ और काम भी किसानों के हैं तो इसलिए 3 रियासतों के अंदर या दिल्ली को मिलाकर जो 3 जगहों पर एहतजाज की कॉल या चक्का जाम ना करने का फैसला लिया गया था उसे लेकर किसान यूनियन जो है उनके बीच में दरार पड़ती दिखाई दे रही है, फूट पड़ती नजर आ रही है। बड़ी वजह यह है रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें यह पता चला कि राकेश टिकैत ने जो फैसला 2 रियासतों और दिल्ली को लेकर किया था उसमें उन्होंने बाकी लीडरान से बातचीत नहीं की थी कि वहां पर चक्का जाम ना किया जाए, बल्कि खुद से ही फैसला लिया, जिसके बाद एक यहां पर थोड़ा सा गैप पड़ता नजर आ रहा, थोड़ी दूरियां पैदा हो रही हैं। दूसरी बात 22 सड़कों को, कौमी शाहराहों को करनाल, कैथल और जम्मू तक कल चक्का जाम के दौरान ब्लॉक किया गया। 350 ऐसे मकामात थे जहां पर एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के दौरान चक्का जाम जब हुआ तो 2 लीडर किसान यूनियंस के जिनकी तरफ से गलत रूट इख्तियार किए गए थे, गलत रास्ते पर चले गए, जिसके बाद किसान यूनियन ने, संयुक्त मोर्चा ने फैसला लिया 2 लीडरों को सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने रास्ता तब्दील करके, इससे हालात भी खराब हो सकते थे, बात वहीं पर आकर अटक जाती जो कुछ 26 जनवरी को हुआ था, बदनामी हुई थी। इसके अलावा जहां जहां पर लोग फंसे रहे, दरमांदा मुसाफिर थे, उनके लिए खाने पीने का भी बाज़ाब्ता बंदोबस्त किया गया। चक्का जाम के दौरान उनके लिए ट्रीटमेंट भी वहां पर रखा गया, रिफ्रेशमेंट भी उन्हें मिली। और इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि राकेश टिकैत की तरफ से हुकूमत के सामने जो डेडलाइन रखी गई है कि 2 अक्टूबर तक अगर मुतालबात पूरे नहीं होते तो हुकूमत उससे आगे की हिकमत अमली जो किसानों की होगी उसके लिए भी तैयार है और कोई सख्त फैसला भी लिया जा सकता है। बड़ी बात है। लेकिन यह बात तो मुल्क के अंदर। अब जरा यहां पर एक और चीज इसमें ऐड करते चले, भारत के बाहर से बार बार इसमें मुदाखलत की कोशिशें हो रही हैं। मुख्तलिफ ऐसी जो तंजीमें हैं और उनके साथ साथ जो कई अहम शख्सियात हैं वो भी मुल्क के बाहर से, अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब ममालिक तक, जहां पर कई अहम शख्सियात सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर किसान तहरीक की सपोर्ट कर चुके हैं, इसकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पर एक बार फिर को चीफ शर्मन, जिन्होंने कांग्रेसमैन हैं और अमेरिका से यह आवाज उठी है, उन्होंने भारतीय सरकार पर, मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि हालात को खराब होने से बचाया जाए, पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, किसान और हुकूमत के दरमियान जो ताअत्तुल तकरीबन 3 महीनों से चल रहा है उसको खत्म करने के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए और सरकार को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए कि पुरअमन तरीके से एहतजाज खत्म करके लाखों किसान अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। शर्मन, जिन्होंने एक मीटिंग की बाकी रिपब्लिकन के साथ, को चेयर्स जो है उनके साथ, कांग्रेसमैन के स्टीव चैबॉट है, वाइस चेयरमैन है कांग्रेस के आर ओ खन्ना, उनके साथ, और उसके बाद इंडियन एम्बेसडर जो भारतीय सफीर है अमेरिका के अंदर, उनके साथ भी बात हुई, तरनजीत सिंह सिद्धू,
फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर जो 74वें रोज में आज दाखिल हो गया है, जिस तहरीक का बार बार जिक्र हो रहा है, तो अमेरिका के अंदर भी एक बार फिर सरगर्मियां देखी गई हैं। भारत सरकार पर जोर दिया गया है कि वो मामले में संजीदगी से अब मजीद काम करे, जहां पर सरकार ऑलरेडी ये कह चुकी है कि जरिए इस्लाहात सरकार ने किसानों के हित के लिए बनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्टीमेटम के बावजूद भी मुल्क के बाहर से, जहां पर सफीर भी भारत के खुद तरनजीत सिंह सिंधु जो कि इस मीटिंग का हिस्सा बने अमेरिका के अंदर, रिपब्लिकन के जो जिम्मेदारान थे वो भी थे, और शर्मन की तरफ से जिन्होंने इस मीटिंग के दौरान भारत सरकार पर जोर दिया कि ऐसा कड़ा फैसला लिया जाए कि कम से कम सूरत हाल को खराब होने से बचाया जा सके।